अध्यक्ष जी के साथ हम अधिकारियों से मिल रहे थे और पहली बार ऐसा था कि हमारे साथ हमारे संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष आदरणीय रमेश मिश्रा जी नहीं थे। इस बात को याद करके हम लोगों को बहुत कष्ट हो रहा था और आंखें नम हो जा रही थी। हम लोग बैठे थे, सब लोग बहुत दुखी मन से उनको पुनः याद करते हुए यही कह रहे थे कि आज तक आदरणीय मिश्रा जी ने ना तो कभी प्रदेश की बैठक में एब्सेंट रहे, हमेशा प्रदेश की बैठक में उन्होंने प्रतिभाग किया, ना तो उन्होंने किसी धरने में अपनी किसी भी समस्या को आने दिया। आपने देखा 12 जनवरी के धरने में, जब 12 जनवरी को हम लोग पहला कार्यक्रम किए थे, जब इस सरकार में किसी को करने की हिम्मत नहीं थी, तो उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था और वो बेत लेकर के हम लोगों के साथ बराबर 12 जनवरी के कार्यक्रम में बैठे थे। आज याद करके बहुत कष्ट हुआ कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, अगर होते तो कितना अच्छा होता। साथियों, हम सब से आपसे निवेदन करेंगे कि आदरणीय मिश्रा जी के लिए आप लोग प्रार्थना करिए, दुआ दीजिए कि वह जहां भी रहें स्वस्थ रहें, ईश्वर उनको जहां भी रखे खुश रखे, क्योंकि उन्होंने 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के लिए कभी ना रात देखा, ना दिन देखा, ना घर देखा, ना परिवार देखा। आज उनके बेटे से बात हो रही थी, वह भी बहुत परेशान थे और कह रहे थे कि अंकल, हमने कभी नहीं सोचा था कि जिन शिक्षा मित्र साथियों के लिए हमारे पापा इतना मेहनत करते हैं, रात दिन दौड़ते हैं, हमारे साथ परिवार में नहीं रह पाते थे, चाहे जन्मदिन हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, शादी ब्याह हो, अगर अध्यक्ष जी का फोन आ गया तो पापा निकल जाते थे। लेकिन उनको भी कष्ट था, जो हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था, उस पर हमारे संगठन के बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी हुई थी, लेकिन इस बात का कष्ट उनके परिवार को भी है कि संवेदनाएं शायद अब शिक्षा मित्रों में नहीं रही। हमने कहा परेशान न हो, हम सभी लोग 2 तारीख को पहुंचेंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। हम निवेदन करेंगे जितने भी साथी पहुंच सकते हैं उनके शांति हवन कार्यक्रम में पहुंचे और आदरणीय मिश्रा जी के परिवार को ढाढ़स बंधाएं और उनको ताकत दें कि इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ हैं। वीरेंद्र प्रसाद जी, आपने एक सवाल कई बार पूछा है कि अगर ग्राम पंचायत में सीट रिक्त ना हो तो न्याय पंचायत के विद्यालय में हो सकता। मैंने आपसे बताया कि जिनके ग्राम पंचायत में सीट नहीं होगी, जिन महिलाओं के पति के निवास स्थान पर सीट नहीं होगी, जगह नहीं होगी, उनके लिए जब यह प्रक्रिया हो जाएगी समय समय धीरे धीरे, तो उसके बाद उस पर विचार शासन द्वारा किया जाएगा कि कितने लोग रह गए हैं और इनको कैसे अपने घर के नजदीक भेजा जा सकता है। साथियों, उसके बाद हम लोगों ने माननीय विशेष शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए प्रयास किया, लेकिन जानकारी प्राप्त हुई कि माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी आज मथुरा में हैं और लखनऊ में वह नहीं है। उनके सचिव से वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि जब लखनऊ पहुंचेंगे तो आपसे मुलाकात कराई जाएगी। साथियों, अध्यक्ष जी को जरूरी काम से भी जाना था और हम भी कहीं काम से निकल गए। उसके बाद जब लौट करके आए तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री आदरणीय श्री आर.के. निगम जी, माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष श्री आर.के. वर्मा जी और उपाध्यक्ष श्री पांडे जी का फोन आया कि पिछले शुक्रवार को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री संजय प्रसाद जी से मुलाकात की थी और अलग से समय मांगा था, उनका समय मिल गया है। आप अगर कहीं आसपास हो तो आ जाइए और चल करके बात कर लेते हैं। साथियों, आर.के. निगम जी का जितना धन्यवाद दिया जाए कम है। हमेशा वह जो है हम शिक्षा मित्रों के लिए, क्योंकि जब से संगठन हुआ उन्होंने हम लोगों को पलते फूलते बढ़ते और आज बुढ़ापे तक भी वह देख रहे हैं। वह भले ही अपने विभाग से रिटायर हो गए, लेकिन शिक्षा मित्रों के हर सुख दुख में वह साथ रहे। उनका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। उनके साथ लोक भवन में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री संजय प्रसाद जी से मिलने का काम किया और उनकी मुलाकात में आज करीब 15 मिनट की मुलाकात में बहुत खुल करके बहुत सारी बातें हुई हैं। और वहां पर एक माननीय विधायक जी बैठे हुए थे जिन्होंने
आप लोगों के 2022 के कुछ लोगों द्वारा किए गए कृत्यों को लेकर के जब कहा तो आज बड़ी खुशी भी अंदर से हुई कि आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय ने कहा कि विधायक जी वो बातें भूल जाइए, वो बातें पुरानी हो गई हैं, अब नई बात करिए। अब नए जमाने में इन शिक्षा मित्रों को किसी की मुहर लगाने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये तब भी मेहनत कर रहे थे, आज भी मेहनत कर रहे थे। बस इनकी बदकिस्मती है कि इनके कुछ लोगों ने जो गलतियां की थी उसकी सजा पूरा समाज भुगत रहा है। अच्छा भी लगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव ने हम शिक्षा मित्र साथियों की तारीफ की। नवमी जी, आपने लिखा है ऐसी मुलाकात से क्या होगा जब कोई रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट घर बैठ के नहीं आता है, रिजल्ट मुलाकात करते करते, बात करते करते, निवेदन करते करते आता है, ना कि घर बैठ के आता है। अगर घर बैठ गए हम लोग भी तो आप खूब कमेंट करिए, खूब फेसबुक पे लिखिए, खूब यूट्यूब पे कमेंट करिए, कुछ होने